साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक घटना वायरल हो रही है जो हरिद्वार के मनसा देवी में हुई है। मनसा देवी में नहीं, मंदिर में नहीं, बल्कि रास्ते में हुई है। मनसा देवी का दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु जा रहे थे, उसमें कुछ अफवाहें फैल गई और उन अफवाहों के कारण जो है लोगों में भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने से 30 लोग घायल हो गए और 8 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जिसमें 10 साल का एक बच्चा भी था। कितना हृदय विदारक है, कितना दुखदाई है। जिसकी मृत्यु हो गई, जिसके बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसकी मृत्यु हो गई, उसके आश्रित होंगे, उसकी पत्नी होगी, उसके बेटे बेटियां होंगे, उसके माँ बाप होंगे, जो भी है एक परिवार होगा। वो परिवार जो है दुर्दिन में आ गया। वो परिवार दुखी हो गया और उसके साथ एक त्रासदी हो गई। अब जहाँ भीड़ इकट्ठी होगी वहाँ ऐसा होना स्वाभाविक है। मंदिर तक जाने के लिए शिवालिक पहाड़ियों पर बने 800 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती। पहली बात। दूसरी बात यह है कि लोग एक सकरे मार्ग से जा रहे थे जिसमें भीड़ बहुत थी। सकरा मार्ग था और उसमें जो तार खींचे हुए हैं पहाड़ों में, तार जो है ऐसे ही सकरे मार्गों के किनारे किनारे जो खींचे हुए थे, उसमें कहीं कटने पिटने की वजह से लोगों ने हाथ रखा। तार पर पकड़ के भी चल रहे थे क्योंकि वह अज्ञानी थे, जानकारी नहीं थी उन्हें। तो वो तार पकड़ के चले, उन्हें करंट महसूस हुआ और एक भगदड़ सी मच गई, अफरा तफरी मच गई, अफवाह फैल गई कि भी करंट आ रहा है, करंट आ रहा है। इस तरह से होने के कारण ये हादसा हो गया। इस तरह के हादसे धर्म स्थलों में आम बात है। अज्ञानी लोग, अंधविश्वासी लोग, ढोंगी या पाखंड टाइप के लोग जो है और अशिक्षित लोग जो है यहाँ दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करने के दौरान भगदड़ मचने से अक्सर जो है काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं। ये समय समय पर अनेकों दुर्घटनाएं हाथरस में हुई, यहाँ प्रतापगढ़ में हुई, हर जगह होता है। कुंभ मेले में हुई और मेलों में भी इस तरह की दुर्घटनाएं हुआ करती। अब सवाल ये है कि एक उत्तेजना फैलाई जाती है कि दर्शन करने चलना है, दर्शन करने चलना है। तो ये अज्ञानी लोग, अशिक्षित लोग और जो धर्मांधता से लिप्त हैं, धर्मांधता में, वो लोग चले जाते हैं और उन्हें किसी चीज़ का समझ तो होती नहीं और उस भीड़ में जो है भगदड़ मचने की वजह से कुचल जाते हैं, गिर जाते हैं और दुर्घटनाएं आए दिन हो रही। जांच करने से दुर्घटनाएं नहीं खत्म होंगी। मेरा मानना है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। ये मंदिर और जो ये इस तरह के स्थान है जहां दर्शन करने पर रोक लगाई जाए, और नहीं तो यही स्थिति होगी जैसे कुंभ में हुआ, जैसे यहाँ हुआ और अन्य जगहों पर हुआ और होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा, हो रहा है और हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का दायित्व बनता है कि जिंदगी बहुत बहुमूल्य है, परिवार बहुत बहुमूल्य है, बच्चे और स्त्रियां बहुत बहुमूल्य हैं। इस दर्शन करने से कुछ प्राप्त नहीं होना है, परिवार से प्राप्त होना है सुख समृद्धि, चाहे जैसे भी है। तो एक रोटी कम खाएं, लेकिन अगर परिवार में रहते हैं और परिवार में इस तरह की दुर्घटनाओं का असर नहीं होता है तो बात बनती है। लेकिन सरकार जो है, प्रशासनिक अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार है, पुलिस भी जिम्मेदार है। उन्हें रोकना चाहिए, भीड़ से बचने के लिए लोगों को समझाना चाहिए या कोई व्यवस्था बनानी चाहिए, क्योंकि ये दुर्घटनाएं
त्रासदी हैं, बहुत दुखदाई हैं और इनका कुप्रभाव बहुत है। दर्शन करने से तो शायद कुछ प्राप्त न हो, लेकिन एक अंधविश्वास है, एक अजागरूकता है, एक अशिक्षा है। तो मैं तो यही सरकारों से कहूँगा कि इन सब काम चीज़ों की रोकथाम के लिए अंधविश्वास न फैलाया जाए और शिक्षा की स्थिति को बढ़ाया जाए और ये धर्म के ढोंग पाखंड आडंबर को कम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़्यादा अच्छा समाज बनेगा, इससे ज़्यादा अच्छी स्थिति आएगी और इस तरह की दुर्घटनाओं के रोकथाम में भी मदद मिलेगी। ये दुर्घटनाएं रुकने वाली नहीं है। जब तक इस देश में शिक्षा रहेगा, जब तक इस देश में जागरूकता नहीं रहेगी, जब तक इस देश में शराब का बोलबाला होगा, जब तक इस देश में अंधविश्वास फैला रहेगा या इस तरह की स्थितियाँ आएंगी, तब तक जो है ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी और मानव जीवन पर त्रासदी आती रहेगी। परिवार जो है दुखी होते रहेंगे, परिवारों पर त्रासदी आएगी और इसकी कोई रोकथाम नहीं है। इसकी एक ही रोकथाम है कि शिक्षा का प्रसार किया जाए और अंधविश्वास को फैलने न दिया जाए और दर्शन करने की प्रक्रिया नियंत्रित की जाए। अन्यथा इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे, परिवार बिखरते रहेंगे, परिवार दुखद होते रहेंगे और सरकारें चलती रहेंगी, प्रशासनिक अधिकारी अपनी नौकरी करते रहेंगे, स्थानीय अधिकारी भी करते रहेंगे और देश दुर्दशा की स्थिति में पहुंचेगा। तो इस सामाजिक त्रासदी को बचाने के लिए जो मैंने ऊपर बताए हैं वो बहुत आवश्यक हैं। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोग व्यस्त होने चाहिए, रोजगार उनके पास होने चाहिए, काम होना चाहिए। ये काम भी निठल्ले लोग ही करते हैं। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।